अभियोजक विशेष बाजार अभियोजन पक्ष की ओर से मेजर राणा के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने की माननीय न्यायालय से इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। माननीय न्यायालय मेजर राणा जो इस हत्या और डकैती के जो घटना है इसके मुख्य आरोपी हैं, उनके संबंध में इस मामले में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा कि उन्होंने हत्या व डकैती के लिए वो इसमें आरोपित हैं के विरुद्ध एफआईआर संख्या 1425/2019 आईपीसी 396/302 में मामला वर्ली पुलिस थाने में दिनांक 31 दिसंबर को रात्रि को दर्ज किया गया। मान्यवर ये 31 दिसंबर की रात्रि की घटना है जब 4 चोरों ने होटल गैलेक्सी पर डकैती की घटना को अंजाम दिया और उनमें से 2 चोर एक मोटर बोट से 12 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए, जबकि 2 अन्य चोर भास्कर सानिया जिसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बारबोसा ने रुकने की चेतावनी देते हुए घुटने पे गोली मार के उन्हें घायल कर दिया और जो दूसरा चोर मृतक अजय था जिसकी हत्या के लिए मेजर राणा के विरुद्ध आरोप लगाया गया है, जबकि चौथा चोर मृतक अजय जिसको ये हेड चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते मेजर राणा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनको मारा है। इस दौरान अजय के माथे पर उन्होंने बेहद कम दूरी से सीमंत एंड ड्रोन नामक जो एक गन कंपनी है उसकी वो गन थी कि 0.38 mm गन से गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि मेजर राणा स्वयं इस डकैती के सूत्रधार थे क्योंकि मिस सोनाली जो कि इस होटल गैलेक्सी और जो कैसीनो है इसकी ओनर थी ने अतिथियों की सूची बनाने का काम मेजर राणा को दिया था जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ हेड थे, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसमें नाम जो सिक्योरिटी चेक करना था उनको वो नहीं करके उन्होंने नाम हटाने के बजाय उसमें 4 अन्य चोरों के नाम जोड़ते हुए इस सारी घटना को अंजाम दिया और वो पकड़े नहीं जाए इसलिए उन्होंने अपने एक साथी को ऑन द स्पॉट उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माननीय न्यायालय के सामने मैं अधिवक्ता वर्तिका सोनी अभियुक्त मेजर राणा की प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से निम्न तर्क प्रस्तुत करने की इजाजत चाहती हूँ। मेजर राणा डकैती के पक्षकार नहीं है और 31 दिसंबर की रात को हुई डकैती से मेजर राणा को जोड़ने का अभियोजन पक्ष के पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। मेरे मुवक्किल ने धारा 396 के तहत बताए गए तथाकथित अपराध में भाग नहीं लिया है। वे होटल गैलेक्सी और कैसीनो के सुरक्षा प्रभारी हैं, अतः उनके ऐसा अपराध करने का कोई आशय था ही नहीं, अतः डकैती का आरोप लगाना निराधार है। दूसरा आरोप, मेजर राणा आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराधी नहीं है क्योंकि जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है वह आईपीसी की धारा 80 जो कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, धारा 81 आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि निवारण के लिए किया गया कार्य और धारा 100 तथा धारा 103 के तहत निजी बचाव के अधिकार के रूप में किया गया है। इसके अलावा यहाँ मेंसरिया दुराशय जो कि किसी भी अपराध का आवश्यक तत्व है उसका अभाव है। प्रत्यक्ष रूप से सबूतों और साक्ष्यों में कई विसंगतियां हैं, अतः हत्या का आरोप भी नहीं टिक सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से मैं एडवोकेट कंचन सैनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहती हूँ। योर ऑनर, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि मिस्टर राणा उस डकैती का हिस्सा नहीं थे, तो उन्होंने अजय की हत्या सेल्फ डिफेंस में की, वो सरासर गलत है। बल्कि मिस्टर राणा इस डकैती का हिस्सा थे और उन्होंने अजय की हत्या सेल्फ डिफेंस में न करके सोच समझकर की। मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए होटल गैलेक्सी के ओनर सोलानी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। आपका नाम? मिस सोनाली मिश्रा। आप होटल गैलेक्सी के ओनर हैं? जी हाँ। मिस्टर राणा को आप कैसे जानती हैं? वो हमारे होटल की सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। मिस्टर राणा कितने टाइम से आपके यहाँ हैं? 2 साल से। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि 31 दिसंबर की रात को होटल गैलेक्सी में क्या हुआ? हमारे होटल में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, वहाँ पे पोकर गेम खेला जा रहा था। क्या मैं जान सकती हूँ कि 31 दिसंबर की रात की पार्टी की गेस्ट लिस्ट किसने तैयार की? जी मैंने तैयार की। उसके बाद मैंने गेस्ट लिस्ट मेजर राणा को दी थी, जो गेस्ट आए उनके बैकग्राउंड चेक करने के लिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये गेस्ट लिस्ट देखकर कि इन सब के नाम गेस्ट लिस्ट में आपने डाले थे? जी मैं जानना अलग से। तो फिर इन 4 के नाम गेस्ट लिस्ट में किसने डाले? मुझे नहीं पता। योर ऑनर, जैसा कि मिस सोनाली के बयान से स्पष्ट है कि मिस सोनाली इन 4 लोगों को नहीं जानती, तो उन्होंने इन 4 के नाम गेस्ट लिस्ट में ऐड नहीं किए, बल्कि उन्होंने गेस्ट लिस्ट तैयार करने के लिए मिस्टर राणा को दी थी। सो आई एम श्योर ये 4 नाम मिस्टर राणा ने गेस्ट लिस्ट में ऐड किए हैं ताकि उनकी एंट्री आसानी से न्यू ईयर की पार्टी में हो जाए। दैट्स ऑल। मैं पक्ष का अधिवक्ता मधुर गुप्ता सोनाली जी से कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति। 11 से 12
के बीच आप कहाँ थे? जी मैं अपने रूम में थी। तो आपको घटना के बारे में कैसे पता चला? अलार्म बजा था। अलार्म की आवाज सुनी आपने? कितने बजे? लगभग 11 बजे के आसपास। फिर मैं नीचे आई, खूब सारे ऊपर गई। एफआईआर आपने किसके खिलाफ दर्ज करवाई? मेजर राणा के खिलाफ। सिर्फ मेजर राणा के खिलाफ ही दर्ज कराई? नहीं, 4 लड़के थे उनके खिलाफ। आपने एफआईआर दर्ज कराने से पहले राणा से कोई बात करी थी या सीधे ही एफआईआर दर्ज करा दी? आपने जहाज पर उक्त दोनों व्यक्तियों को जो कि अभियुक्त हैं उनको देखा था पहले? जी नहीं, पहले नहीं देखा। और राणा जी को आप कब से जानते हैं? 2 साल से जानती हूँ। तो आप मेजर राणा को 2 साल से जानती है, तो आप उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बता सकते हैं? उनका व्यक्तित्व पहले अच्छा था हमारे साथ, जब चोरी होने से पहले। चोरी होने से पहले उनका व्यक्तित्व अच्छा था। और जो राणा जी है और माइकल बारबोसा, इनके मध्य कैसे संबंध है? अच्छे संबंध। और यह बात किस किस को पता थी कि होटल में कीमती सामान रखा हुआ है? जी हम 3 लोगों को पता थी, मुझे, बारबोसा जी को और मेजर राणा को। ये बात आपने सिर्फ इन 2 अन्य व्यक्तियों को बताई थी। अब अगर ये अन्य व्यक्ति, जिसमें माइकल बारबोसा भी है, वो अगर ये जानकारी किसी अन्य के साथ साझा करते हैं तो आपको तो पता नहीं। जी नहीं। और आपने कहा कि आपने सूची दी थी, तो सूची में नाम जोड़ने के लिए दी थी या उसमें वेरिफिकेशन करने के लिए दी? वेरिफिकेशन करनी। तो जब उन्होंने वेरिफिकेशन कर लिया उसके बाद वो सूची आपके पास आई थी वापस? मतलब आपने दोबारा सूची को नहीं देखा, आज न्यायालय में ही आपने देखा है? नहीं, मैंने जब पुलिस आई थी वहाँ पे और लोगों की जो गेस्ट लिस्ट चेक की थी उन्होंने, तब मुझे पता चला कि ये 4 नाम अलग से हैं। मतलब आपने यह तो सही है कि आपने लिखते हुए तो नहीं देखा कि राणा जी ने ही लिखे हैं? जी नहीं, मैंने घटना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने आपसे पूछताछ की? हाँ, और राणा जी से? उनसे भी की। क्या यह संभव नहीं है कि उन सुरक्षा कर्मियों में से ये जानकारी कोई भी डकैतों के साथ साझा कर सकता है? कर सकता है, मुझे नहीं पता। देखो, आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि अगर मेजर राणा ने प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत उन पे गोली चलाई हो तो आप इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि न तो आपने घटना की, न आपको षड्यंत्र का पता। हाँ या ना? नहीं पता मुझे। ठीक है, आप जा सकते। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मिस सोनाली ने न तो कोई घटना होते हुए देखी है, न उन्होंने नाम जोड़ते हुए देखा है। वो तो मात्र गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर गई और राणा के खिलाफ अन्य अभियुक्तों के साथ एफआईआर दर्ज करवा दी। अतः इनके बयानों से अभियोजन यह चीज संदेह से परे कहीं भी साबित नहीं कर पाया है कि उन्होंने ही सारा षड्यंत्र रचा था, उन्होंने ही नाम जोड़े थे। That's all. अभियोजन पक्ष की ओर से मैं एडवोकेट कंचन सैनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहती हूँ। योर ऑनर, मैं भास्कर सान्याल जो कि सह अपराधी हैं, विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। साथ ही मिस्टर राणा को भी विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया अदालत की गरिमा बनाए रखें एवं अनुशासन रखें। आपका नाम? भास्कर सान्याल। क्या आप इस डकैती की वारदात के समय 31 दिसंबर को होटल गैलेक्सी में मौजूद थे? जी हाँ। आप वहाँ क्या करने गए थे? डकैती। आप कितने लोग थे? यार। क्या किसी ने आपकी डकैती में हेल्प की? हाँ। किसने? मिस्टर राणा। क्या आप मेजर राणा की बात कर रहे हैं जो कि आपके सामने खड़े हैं? जी हाँ, यही है। आपके पैर में जो गोली लगी वो किसने मारी? माइकल बारबोसा ने। कब और क्यों? जब चोरी करके भाग रहे तब। अच्छा, तो ये बताइए कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी आप शिप में एंटर कैसे हुए? मिस्टर राणा की सहायता से। क्या आपके पास हथियार थे? जी हाँ। क्या हथियार थे? आपके साथी अजय की मौत कैसे हुई? मिस्टर राणा ने गोली मारी। क्या अजय के पास में हथियार थे? जी नहीं। मतलब अजय बिल्कुल निहत्था था। ये था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, अजय बिल्कुल निहत्था था, तो मेजर राणा को उस पर गोली चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेजर राणा अजय को अन्य किसी तरीके से भी रोक सकते थे, माइकल बारबोसा की तरह घुटने पर गोली मारकर भी रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा न करके अजय की हत्या इसलिए की ताकि डकैती का शक उन पर न आए। क्यों मेजर राणा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उस टाइम जब उनके पीछे था तब उन्होंने, अजय ने शिखा को कवर कर रखा था और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो वो उसे मार देते।
मेजर राणा बताइए कि मिस्टर भास्कर सान्या जो कह रहे हैं वो सब सच है? नहीं, मैं इनको नहीं जानता। मेजर राणा आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कॉल डिटेल से साफ हो जाता है कि आपने डकैती से पहले मिस्टर भास्कर से कई बार बात की थी। आई ऑब्जेक्ट माय कॉल डिटेल। इसके अलावा भी सीसीटीवी फुटेज में आपको चारों डकैतों से बात करते देखा गया है, जिससे साबित हो जाता है कि आप इन सबसे मिले हुए थे और इन डकैतों को पहले से जानते थे। फुटेज। मिस्टर भास्कर, क्या बताएंगे कि फुटेज में आप चारों मेजर राणा से क्या बात कर रहे थे? उसको प्लान करे थे जैसे कैसे चोरी कैसे करे निकलना वहां से। आपका मतलब है कि ये सारा मास्टर प्लान मेजर राणा का था? जी हाँ। मिस्टर भास्कर, क्या आप बता सकते हैं कि फिर मेजर राणा ने अपने आदमी को गोली क्यों मारी? पता नहीं। योर ऑनर, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाता है कि मेजर राणा चारों डकैतों से मिले हुए थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेजर राणा को मृतक अजय की हत्या के इल्जाम में आईपीसी सेक्शन 302 व गैलेक्सी होटल में डकैती से हत्या करने के इल्जाम में आईपीसी सेक्शन 396 के तहत सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माननीय न्यायालय से भास्कर से कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत चाहूंगी। मिस्टर भास्कर, आपके साथ षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? तीन मेरे साथी थे और मिस्टर राणा थे। वारदात की योजना आपने कब और कहाँ बनाई? मेरे स्थान पे 1 महीने पहले किसके दिमाग में सबसे पहले ये योजना आई थी? मिस्टर राणा के। क्या आपको ज्ञात था कि वहाँ अलार्म भी है? नहीं, आप राणा जी को कैसे जानते हैं? उन्होंने संपर्क किया था मुझे। क्या आपको बारबोसा ने हवाई फायदा के रुकने के लिए कहा था? जी हाँ। क्या आपके साथ अजय के पास कोई हथियार थे? नहीं। आपको पैर में गोली लगने की कितनी देर बाद राणा ने गोली चलाई? मुझे पता नहीं। देखो, घटना से पहले आपने अजय को यह तो पूछा नहीं कि आपके पास हथियार है या नहीं। जी नहीं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर वो हथियार लेकर आया भी हो तो आपको पता नहीं। जी नहीं। अगर उन्होंने गोली प्रतिरक्षा के आधार में, यानी कि मेजर राणा ने प्रतिरक्षा के आधार पर गोली चलाई हो, तो आपको जो इस बात की जानकारी नहीं है। अजय की मृत्यु के बाद क्या घटनाक्रम हुआ? अजय की गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गया था। तो आपने बाद में कुछ नहीं देखा। कब बेहोश हुए आप? अजय की गोली लगते ही। अजय की गोली लगने से पहले तो बेहोश नहीं हुए थे, यानी अजय को गोली लगते हुए आपने देखा था, और आपको ये नहीं पता कि अजय के पास हथियार थे या नहीं। पुलिस ने वहां मौजूद व्यक्तियों और घटनास्थल की तलाशी ली आपके सामने। मुझे नहीं पता, बेहोश हो गया। आपने उक्त बयान किसके समक्ष दिए थे? इंस्पेक्टर के समक्ष। क्या ये सही है कि आपको ज्ञात था कि सरकारी गवाह बनने से आपको क्षमादान मिल सकता है? जी नहीं। आपको ये ज्ञात नहीं था। आप किसके कहने से सरकारी गवाह बने हो? अपने आप। आपको किसी ने धमकी या प्रेरणा दी है? नहीं। क्या आपने अपनी संस्कृति में अन्य चोरों के नाम दिए? जी हाँ। सभी चोरों के नाम दिए। आपको ये ज्ञात ही था कि मौके पर वे 2 व्यक्ति भागकर कहाँ गए होंगे? जी नहीं। आपके साथ जो चोर आए थे, आपको नहीं पता वो दोनों कहाँ गए? नहीं पता। देखो, यह तो सही है कि आपका साथी अजय गुस्से में था और वहां से निकलने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था। जी नहीं। नहीं था। आप जा सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, भास्कर के कथनों पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सरकारी गवाह है जो कि सह अभियुक्त भी है, तथा साथ ही यह एक हितबद्ध साक्षी है जो कि सीआरपीसी 1973 की धारा 306 के अनुसार एक अभियुक्त को सरकारी गवाह बनाकर उसे क्षमादान का वचन दिया जाता है, जिसके कारण वह झूठे बयान भी दे सकता है, क्योंकि वह अपने आप को अपराध से दूर करना चाहता है। साथ ही उसे समाधान का वचन भी दिया गया है। अब मैं इस कॉल डिटेल के संबंध में मिस ज्योति, मेरी साथी वकील मिस ज्योति को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। माननीय न्यायालय के सामने मैं अधिवक्ता ज्योति शर्मा कॉल डिटेल के संबंध में कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगी। आज से 5 महीने पहले मेजर राणा का यह मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, जो मैं न्यायालय में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। मैं वोडाफोन कर्मचारी मिस बुंदेला को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ।
करवाने के लिए कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? क्या आपने सिम बंद कर दी थी? जी, हमारा काम सिर्फ कंप्लेंट लिखने का है। हमने इसके बाबत आगे की जो जानकारी सूचना है वो उच्च अधिकारी को दे दी थी। तो सिम बंद हुई या फिर नहीं हुई? नहीं। इस सिम का अभी भी यूज हो रहा है क्या? जी हाँ। आपको कैसे पता चला कि सिम बंद नहीं हुई? जी हमें अभी पता चला है, और जब ये कॉल डिटेल निकलवाई सारा प्रबंध सामने आया। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, मिस बुंदेला के बयानों से ये साफ जाहिर होता है कि राणा का मोबाइल चोरी हो गया था और उन्होंने अपना नंबर बंद करवाने के लिए कंपनी में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। उक्त कंपनी की मिस बुंदेला से बात हुई थी, जिसका इन्होंने अपने रजिस्टर में अंकन भी किया था। इससे ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता कि मेजर राणा इनके साथ मिले हुए हैं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, जैसा कि साथी अधिवक्ता ने आपको ये बताया कि वोडाफोन कंपनी के कर्मचारी को जो यहाँ पे पेश किया है, ये मेजर राणा का अदर मोबाइल नंबर है। जो हमारे अधिवक्ता ने आपको यहाँ पे कॉल डिटेल पेश की है, वो बीएसएनएल जो की एक गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है, उसकी कॉल डिटेल पेश की है, और उससे भास्कर सान्याल के मोबाइल पे काफी बार बातचीत की गई है। और ये पूरी सोचे समझे साजिश थी। और मेजर राणा एक ट्रेंड पर्सन है, वो आर्मी में भी रह चुके हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेशन और उसके जांच के फैक्ट्स हैं उन सभी को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने पहले ये साजिश रचने के लिए कि ये चोरी की जो घटना, वो डकैती की जो घटना को अंजाम देंगे, उसके लिए उन्होंने अपने एक अदर सिम लेते हुए और उसको गुमशुदगी का उन्होंने ये सारा प्रपंच रचा है। और ये इस जांच को, मामले को भटकाने के लिए इन्होंने साक्ष्य के रूप में पेश किया है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मैं अधिवक्ता कोमल जैन माननीय न्यायालय से अभियोजन पक्ष की ओर से कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए बादो साहब को विटनेस पक्ष में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। कृपया न्यायालय में शांति बनाए रखें। आपका नाम? क्या आपने भास्कर पर गोली चलाई? जी हाँ। किस कारण से आपने गोली चलाई? मतलब ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि आपको गोली चलाने की आवश्यकता पड़ी? तो दौरान मैं ड्यूटी पे था, तो उस समय आवाज़ सुनाई थी, और उस समय मैं छुट्टी पर 4 आदमी को बात कर रहे थे। इनमें से 2 नीचे मोटर बोट पे रुके हुए थे, 2 भाग रहे थे। मैंने उनको चेतावनी देने के लिए कहा, वो नहीं रुके तो मैंने हवाई मारी थी। तो तब भी नहीं रुके, तब मैंने तो आपने जब गोली चलाई तो मेजर राणा आपके साथ थे? मतलब मेजर राणा ने भी उसी समय अजय जो कि नशा को पर गोली चलाई? तो पॉइंट टू बी नोटेड मिलो, जब दोनों एक ही समय पर और एक ही जगह पर थे, तो दोनों ने ही उनको भागने से रोकने के लिए उनको गोली चलाई। तो जब बाबू साहब घुटने पर गोली चला सकते हैं, तो राणा भी तो घुटने पर गोली चला सकते हैं। लेकिन उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था, उनका सीधा सीधा उनको मारने का मकसद था। तभी उन्होंने अजय पर शूट किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं न्यायालय से दरख्वास्त करती हूँ कि राणा को अजय की मृत्यु, जो कि आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत कठोर दंड दिया जाए। दैट्स ऑल। एडवोकेट दुर्गा रेंगर से बात होकर कोर्ट में करने की इजाजत है। आपका नाम? निकल बात आप साढ़े 11 जी। साढ़े 11 क्या काम करते हैं? मैं डेस्क पे था। पापा क्या करते हैं? मैं ड्यूटी पे था। अलार्म कितने बजे था? अप्रॉक्स 11 बजे। 11 बजे। तो फिर आपने क्या देखा वहाँ? मैंने देखा कि 4 व्यक्ति डेस्क की तरफ भाग रहे हैं, जिनमें से 2 नीचे कूद चुके हैं मोटर फिर आपने बोट क्या पे। किया? मैंने 2 जो भाग रहे थे उनको रोकने के लिए चेतावनी दी। जब नहीं रुके तो मैंने एक हवाई मारी थी, और फिर भी नहीं हुए तो उनमें से किसी एक के घुटने पे पूरी तो वहाँ पर और कौन था? जी। वहाँ पर और कौन था? तो 2 व्यक्ति थे और मिस्टर राणा। क्या राणा जी ने आपके साथ भी उनको रोकने की कोशिश की थी? जी। तो इन्होंने तो आपके मेरे क्लाइंट ने ये बताया कि दोनों ने साथ में गोली चलाई थी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सबसे पहले मिस्टर बारबोसा ने गोली चलाई थी। उनके पॉइंट टू नोट अजय ने उस घटना की बात कर दिया। क्या करना, गोली लगने के बाद वो उठ नहीं पाया था। अजय को गोली नहीं लगी, पहली बात। अजय जिसको जो डेड पर्सन है पहले, मतलब जब राणा जी मेरे पीछे से गोली की आवाज आप कह रहे हैं कि गोली दोनों ने साथ में चलाई, साथ में नहीं चलाई थी। पहले भास्कर पे गोली चली थी, उसके बाद में अजय पे गोली चली थी। मैंने क्या बोला कि मैडम उस समय मैं प्रस्तुत था, मेरे गोली चलाने के बाद मैंने आवाज सुनी कि पीछे से गोली चली मेरे। जिसको गोली की भास्कर सान्याल ने ये साबित किया है कि गोली पहले उनको लगी थी, उनको गोली लगने के बाद, अजय को गोली लगने के बाद वो बेहोश हो गए थे। यही मैं कह रहा हूँ कि वो बेहोश हो गए थे लगने के तो बाद। आपने, मेरे अधिवक्ता क्लाइंट बता रहे हैं कि गोली दोनों ने साथ में चलाई थी। मैंने क्या बोला कि
लगभग उसी समय लगभग नहीं थी, लगभग फिर भास्कर सान्याल ने कहा था, साफ साफ कहा था कि पहले गोली उनको लगी थी, उसके बाद अजय को गोली लगने के बाद वो बेहोश हो गए थे। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि माइकल राणा जी ने अजय को गोली बाद में चलाई थी, क्योंकि उन्होंने मिस्टर शिखा को, जो कि वहां पर गेस्ट थी, उनको पकड़ लिया था और उनको धमकी दी थी कि अगर वह मुझे जाने नहीं देंगे तो राणा जी ने मुझे जाने नहीं देंगे तो वह उनको मार देगा, और राणा जी ने डिफेंस में गोली चला दी थी। मैं मिस्टर शिखा सुब्रमण्यम को बुलाने की जानी चाहती हूँ। शिखा सुब्रमण्यम को बुलाने की जानी चाहती हूँ। आपका नाम? आप पार्टी में कितने बजे गए थे? वहाँ का माहौल कैसा था? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मेरे को एक अलार्म बजने की आवाज़ सुनाई थी, फिर मैं डेट की तरफ भागी और वहाँ भी भगदड़ मची हुई थी। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायरिंग किया, हवाई फायरिंग के बाद में वो चोर रुके नहीं, तो उसमें से एक चोर के घुटने पे गोली मार दी और वो वहीं घायलों पे गिर गया, और फिर पीछे से एक दूसरे डकैत ने। तो आप ये मानती हैं कि पहले गोली भास्कर सान्याल को लगी थी, उसके बाद में अजय को राणा जी ने गोली मारी थी? पॉइंट नोट बिलो। उसके बाद में फिर अजय जो मृतक है उसने मुझे राइट हैंड से पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड से पीछे की तरफ कमर पे उसने मेरे गोली बंदूक के नोक। तो आपने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की? खुद को बचाने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझे कहा कि चुपचाप खड़े रहो वरना मैं गोली चला दूंगा। तो आपको कैसे पता लगा कि उनके पास रिवॉल्वर ही है? रिवॉल्वर ही थी, तभी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं गोली चला दूंगा। मुझे महसूस भी हुआ, और मैंने जब खुद को बचाने की कोशिश की उस टाइम मैंने देखा कि उनके पास रिवॉल्वर ही थी। लेफ्ट हैंड में उनके पास रिवॉल्वर थी, राइट हैंड से उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद में जैसे ही राणा ने देखा कि उन्होंने मुझे पकड़ रखा है, वो किसी भी क्षण मेरे पे गोली चला सकते हैं, गोली पट्टी कर सकते हैं, तो उन्होंने जो अजय थे उनको शूट कर दिया। उनको सीधा आपको बचाने की, आपको डिफेंस करने की परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और वो उन्होंने गोली चलाई तो फिर उनके पीछे माथे पे लग गई। मिलोड, इससे साफ जाहिर होता है कि अजय ने शिखा को पकड़ा हुआ था और उसने धमकी दी थी, और राणा को साफ सुनाई दे रहा था कि अगर वह मुझे जाने नहीं देगा तो शिखा को मार देगा। इसलिए राणा ने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा आईपीसी की सेक्शन 100 के अनुसार उनको बचाने के लिए राणा ने अजय पर शूट किया था, और प्राइवेट संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए। ऑब्जेक्शन मैं अधिवक्ता निकिता अभियोजन पक्ष की ओर से शिखा से कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। आपका नाम? शिखा सुब्रमण्यम। 31 दिसंबर को आप होटल ग्लेड से मौजूद थी? आप वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ पार्टी चल रही थी, फोकस चल रहा था, इसलिए मैं वहाँ गई। अजय ने आपको कैसे पकड़ा? क्या उसने आप पर हमला किया था? हमला नहीं किया, उसने पीछे से राइट हैंड से मुझे पकड़ा और लेफ्ट हैंड से जो गन पॉइंट था वो पीछे कमर की तरफ रखा और बोला हिलने की कोशिश मत करना वरना मैं गोली चला दूंगा। तो क्या अजय ने आप पर गोली भी चलाई थी? गोली नहीं चलाई थी, इससे पहले मेजर राणा ने मुझे शूट कर दिया। तो आपने अजय के हाथों में गन देखी थी? गन देखी थी मैंने। कब देखी थी? उसने तो आपको पीछे से शूट की पकड़ रखा था। पर मैंने खुद को बचाने के लिए जब उनके साथ मशक्कत की, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे वो गन दिख गई, और जो सामने मेजर राणा थे उनको पता चला कि ये मुझे शूट कर देंगे, तो उससे पहले उन्होंने शूट कर दिया। तो अजय पर गोली किसने चलाई थी? अजय पे गोली मेजर राणा ने चलाई। लेकिन क्यों चलाई? अगर वो चाहते तो कहीं और पे गोली चला सकते थे ना। अजय कहीं और ही चलाना चाह रहे थे, उन्होंने राइट हैंड मुझे कंधे से पकड़ा हुआ, तो वो कंधे पे गोली चलाना चाह रहे थे, पर उनको लगा कि इसके पास बंदूक है और वो मुझे धमकी भी दे रहे थे कि चुपचाप खड़े रहो वरना मैं गोली चला दूंगा। तब उनको लगा कि मुझे गोली से मार देंगे, तो उन्होंने आपने तो बोला कि उन्होंने गोली चलाई नहीं थी। उन्होंने गोली नहीं चलाई, मेजर राणा ने उन पे गोली पहले चला दी थी। अजय ने गोली नहीं चलाई थी। सकते थे, उससे पहले मेजर राणा ने। अजय ने आप पर गोली चलाई ही नहीं। अजय ने तो मुझ पे नहीं गोली चलाई, पर उन्होंने मुझे डराया था। कैसे डराया? क्या बोला था आपने? उन्होंने कहा था चुपचाप सीधे खड़े रहो वरना मैं गोली चला दूंगा। राइट हैंड से पकड़ा हुआ था, लेफ्ट हैंड कमर पे लगाया हुआ था, और वो बंदूक की जो नोक थी वो कमर पे थी। पॉइंट टू नोटेड माय नोट। अजय ने गोली पे चलाई नहीं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि उनके हाथ में गन थी? उन्होंने देखा, इनके बयान से जाहिर नहीं होता है कि उनके हाथ में गन थे और उन्होंने देखी हो। और अजय पर गोली मेजर राणा ने चलाई थी, जिसे जैसा शिखा ने बताया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेजर
नहीं होता तो वे उसके माथे पे गोली नहीं मारते, कहीं और गोली मार सकते थे। और अभियुक्त पक्ष की ओर से दिया गया यह तर्क निरर्थक है कि राणा ने निजी प्रतिरक्षा के लिए गोली चलाई थी। इसलिए माननीय न्यायालय से मेरी गुजारिश है कि मेजर राणा को आईपीसी धारा 302 के अंतर्गत कठोर से कठोर सजा दी जाए। मैं सिक्का को एक बार दोबारा विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत है। जैसा कि आपने अभी बताया, क्या आपको पूरा विश्वास है कि मृतक अजय के हाथ में गन थी? हाँ, आपने देखी थी? हाँ, क्योंकि मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच मैंने देखा कि उन्होंने लेफ्ट हैंड में गन लगा रखी थी, राइट हैंड से मुझे पकड़ा हुआ। आपने अभी तो आपके पहले के बयानों में तो आपने ये कहा कि राइट हैंड से पकड़ रखा था, लेफ्ट हैंड कमर पे लगा रखा था। आपके पहले के बयानों में सर राइट हैंड से पकड़ा था, लेफ्ट हैंड नहीं, उस हैंड पे गन थी, आप विश्वास से कह सकते हैं? जी, उनके लेफ्ट हैंड में गन थी। आपको पूरा भरोसा है कि उनके हाथ में गन थी? हाँ, क्योंकि मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इसी बीच मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड में गन है उनके पास। तो उन्होंने कह भी रहे थे कि चुपचाप सीधे खड़े रहो, और मेजर राणा ने सुन लिया था, ये मुझे धमकी दे रहे हैं। इसी बीच उनको लगा कि इनके हाथ में गन है और ये धमकी भी दिया जा रहा है कि हमें जाने दो, वरना मैं गोली नहीं, केवल उन्होंने डराया या उनके हाथ में गन थी, आप ये बताइए। डराया भी था और गन भी थी, गन के साथ डराया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में मेजर राणा ने सुना कि ये मुझे मतलब मार देंगे और ये निकलने की कोशिश में है, इसलिए मेजर राणा को लगा कि सच में मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गन है, तो उन्होंने गोली चलाई। तो मेजर राणा ने जब गोली चलाई तब आप अजय की गिरफ्त में थी? हाँ, गिरफ्त में थी। वो कंधे पे शूट करना चाह रहे थे, पर हम दोनों में थोड़ी ऐसे मशक्कत हुई, मैं निकलने की कोशिश कर रही थी, तो फिर ऐसा हुआ कि उनके माथे पे गोली लगी। तो आपने गोली लगते हुए छुड़ाने का प्रयास किया जब गोली मेजर राणा चला रहे थे? हाँ, मुझे नहीं पता था वो गोली चलाने वाले हैं, मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही थी खुद को, और वो कंधे की तरफ शायद मारने वाले थे, पर मशक्कत के दौरान ऐसा हुआ कि वो माथे पे लगी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि उस समय स्थिर नहीं थे और ये उनसे छुड़वाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस छुड़वाने के प्रयास के दौरान भी ऐसी मतलब मोमेंटेबल जब कंडीशन होती है, उस दौरान भी सीधी सटीक गोली अजय की कैसे लगी, आपके क्यों नहीं लगी? तो क्या पता, परिस्थितियां ऐसी कुछ बन गई थी, क्योंकि वो निशाना तो अजय पे कर रहे थे ना, मुझ पे थोड़ी कर रहे थे। अजय पे कर रहे थे तो उनको ही मारना चाह रहे थे ना वो, तो फिर वो कंधे पे मारना चाह रहे थे, क्योंकि राइट हैंड से उन्होंने पकड़ा था, तो राइट हैंड के कंधे पे मारना चाह रहे होंगे। अजय के कौन से हाथ में गन थी? अजय की लेफ्ट हैंड में गन थी, राइट हैंड से पकड़ा हुआ। माय लॉर्ड, जैसा कि ये बता रहे हैं कि शिखा को मृतक अजय जो चोर था उसने पकड़ा था, उसके साथ ही भास्कर सान्याल और जो अन्य प्रियंका जो हमारी जो आगे गवाह पेश होगी, उनके बयानों से भी ये साफ पुलिस के समक्ष भी जाहिर हुआ है और जो जांच में भी पाया गया कि इसमें 3 ही गन थी, जो कि एक बारबोसा के पास थी, दूसरी मेजर राणा के पास थी, तीसरी भास्कर सान्याल के पास थी, और कोई भी गन नहीं तो वहां से प्राप्त हुई है। और जैसा कि शिखा इन्होंने जो एविडेंस ये अपना जो साक्ष्य गवाह पेश किया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो असमंजस की स्थिति में थे। उन्होंने यहाँ पे जो हाथ लगाया उनको पकड़ने के लिए, वो उनको गन जैसा महसूस हुआ, जबकि वो गन नहीं थी। ये उस भय की स्थिति में ये इनको आभास नहीं था कि वो गन है या नहीं। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। पॉइंट को ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिशिका ने कहा है कि उन्होंने देखा है कि बंदूक उनके हाथ में थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको उस अवस्था में पता ही नहीं था? गन थी तो उन्होंने चलाई क्यों नहीं? अजय ने धमकी दी थी ताकि वो वहां से भाग सके, और दिस इज नॉनसेंस क्वेश्चन। प्रोसिक्यूशन का क्वेश्चन एकदम बकवास है कि ये कहते हैं जब 4 चोर डकैती के ले आए हैं और 3 के पास गरिमा बनाए रखें और इनके पास 3 शब्दों का प्रयोग करें। जब उसके साथी है मृतक अजय के जो साथी है वो बता रहा है कि हमारे पास जब अजय के पास गन थी नहीं, तो ये डिफेंस इतने दावे से, इनका गवाह जो पेश है जो गेस्ट के रूप में आ रहा है, वो इतने दावे से कैसे कह सकता है कि वहां पे क्योंकि उन्होंने वो बंदूक देखी है जज साहब। क्या डिफेंस के पास वो गन मौजूद है? हमने वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करवाई नहीं थी, हमारे पास अभी वो रिपोर्ट है नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करवाने की जांच है, वो तो सरकारी संस्था है जो पुलिस एजेंसी है वो जांच करेगी, उनको प्राप्ति नहीं हुई है। ये दावे से कैसे कह सकते हैं कि वहां पे गन थी? इस तरह के डर में थी, अगर उनको मरने की आशंका हो रही है तो मेजर राणा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, वो इतनी अवस्था तो समझ ही सकते हैं, वो देशभक्त रहे हैं, उन्होंने युद्धों में भी भाग लिया है, तो वो इतनी तो अवस्था समझ सकते हैं कि किसी गेस्ट को डर है तो उसे बचाया जाए। नहीं, ये जब कह रहे हैं कि आप विश्व में कहीं भी देख लीजिए ऐसी कंडीशन होती है जब आदमी पे हमला होने वाला हो और उसके हाथ में गन हो, तो वो गन होने के बावजूद वो क्यों किसी को पकड़ेगा? वो मेजर राणा पे भी तो सीधा फायर कर सकता था। तो ये शिखा नामक जो इनका गवाह है, ये बनी बनाई एक गुनाह की कहानी है जो कि मेजर राणा को बचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। शिखा ने
मृतक अजय ने इनके हिसाब से जो शिखा बयान दे वो बिल्कुल निराधार है। शिखा को ये अजय के हाथ में गन थी नहीं, जो उसके भास्कर सान्याल भी पहले कह चुके हैं। भास्कर सान्याल ने ये भी कहा था कि अजय ने शिखा को पकड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने गोली चला दी थी। अब ये वो नहीं जानते कि राणा ने गोली क्यों चलाई थी। तो आप अपने बयानों पे नहीं रहे, हमने शिखा को बना बनाया, विटनेस थोड़ी बनाया। बारबोसा, प्रियंका और जो भास्कर सान्याल तीनों जो हमने विटनेस पेश किए वहाँ पे, उनके बयानों से भी मौजूद है कि भास्कर जो मृतक अजय उसके हाथ में गन नहीं थी। उनके भास्कर ने खुद अपनी प्रति परीक्षा में ये कहा है कि अगर अजय के पास बंदूक थी उन्हें पता नहीं है। न उन्होंने पूछा कि अजय के पास बंदूक थी या नहीं थी। जब उनके पास बंदूक थी तो अजय के पास बंदूक कैसे नहीं थी? उन्होंने इस बाबत पूछा तो था क्या अजय को कि भाई तुम बंदूक लाए हो या नहीं लाए हो? जब अजय मर्द हो चुका था तो फिर किससे पूछा था? अजय से पहले ही नहीं पूछा उन्होंने। हमने प्रति परीक्षा में यही पूछा था कि जब आप डकैती की योजना बना रहे थे, जब आप गए, तब क्या आपने पूछा तो था क्या कि भाई अजय बंदूक लेके गया है या नहीं गया है? और साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि हो सकता है वो बंदूक लेके गया हो। तो दावा ही हम पे कह रहे हैं, तो ये दावे से कैसे कह सकते हैं कि अजय के पास बंदूक थी या नहीं थी? ये जैसा कि ये कह रहे हैं कि अजय ये पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं जैसे साजिश से डिफेंस नहीं रची। अभियोजन का काम है संदेह से आप अपने वक्ता देने से पहले अदालत की इजाजत लें और अपने स्थान पर बैठ जाऊं। मैं अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि भास्कर सान्याल जो इस गैंग के ऑपरेट कर रहे थे, उनके जो अन्य साथी हैं, इन्होंने 3 ही गन ली थी, जिसमें से 2 जो चोर हैं वो मोटर बोट ड्राइवर जो छोटे जो एक्स्ट्रा सीट उसमें नदी में जो चल रही थी वो उनके साथ भागे। उन 2 के पास गन थी। तीसरी गन केवल भास्कर सान्याल के पास थी। अजय का काम केवल वहां पे ये देखना था कि कोई अन्य गतिविधियां उनकी जानकारी देना था, उसके पास गन नहीं थी। उनके गैंग का मुख्य सरगना भास्कर सान्याल अपने एक बालिया बयान में आपके समक्ष ये साफ बयान दे चुका है। तो इसे साफ जाहिर हो रहा है माय लॉर्ड, इस पॉइंट को आप नोट करें। डिफेंस पक्ष से को अब इजाजत है, अपने सवाल पूछें। मैं अभियोजन पक्ष की ओर से एक बार रुक जाइए पहले मैं अभियोजन पक्ष की ओर से एडवोकेट भारतीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहती हूँ। योर ऑनर, माय डिफेंस लॉयर ने कहा कि मिस्टर राणा ने अजय की हत्या सेल्फ डिफेंस में की है। योर ऑनर, शायद सेल्फ डिफेंस आईपीसी की सेक्शन 110 से नहीं पढ़ कर आए हैं। अजय की हत्या सेल्फ डिफेंस में तब होती अगर अजय के हाथ में कोई हथियार होता और उनकी संभावना होती और उसको बंदर को मार डालेगा। इसकी कोई संभावना नहीं थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अजय के पास कोई गन नहीं थी, ना ही उसकी कोई संभावना थी कि वो बंदर गेस्ट को मार डालेगा, बल्कि ये मेजर राणा द्वारा सोच समझकर किया गया मर्डर है। योर ऑनर, मैं विटनेस बॉक्स में मिस प्रियंका को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। जो 21 दिसंबर की रात की घटना की जिस्मदीय गवाह है। आपका नाम? मिस प्रियंका। आप 21 दिसंबर की रात को होटल गैलेक्सी में क्या कर रही थी? जो सभी गेस्ट कर रहे थे न्यूज़ की पार्टी में एंजॉय। 21 दिसंबर की रात को आपने क्या देखा? मैंने देखा कि 4 लोग बैंक की तरफ भाग रहे थे और स्टाफ में कुछ बैग थे और बैग वाटर की तरफ फेंक दिए और वो बैंक की तरफ चले गए, 2 रह गए। तब उन सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें रुकने के लिए कहा, तब वो नहीं रुके तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने फायरिंग कर दी और फिर भी नहीं रुके थे। सिक्योरिटी ऑफिसर ने 2 डकैतों में से एक डकैत को घुटने के नीचे फायरिंग किया और तब दूसरे डकैत ने एक व्यक्ति को बंदर बना दिया और फिर दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन डकैत को फायरिंग की मार डाला। क्या यह वही व्यक्ति है जिसने दूसरे डकैती को गोली मारकर उसकी हत्या की? हाँ, पहले क्या मुझे बता सकती हैं कि मारने वाले व्यक्ति के हाथ में कोई हथियार था? पॉइंट टू बी नोटेड। योर ऑनर, अजय के हाथ में कोई गन नहीं थी। जब मरने वाले के हाथ में कोई हथियार ही नहीं था तो मेजर राणा ने सेल्फ डिफेंस में गोली कैसे चलाई? शायद डिफेंस लॉयर ने आईपीसी ढंग से पढ़कर नहीं आए। मेजर राणा सेल्फ डिफेंस में गोली तो तब चलाते जब अजय के हाथ में कोई हथियार होता, तो यह संभावना होती है कि वह किसी की हत्या कर देगा या किसी को कोई नुकसान पहुंचा देगा, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मेजर राणा ने अजय की हत्या इसलिए की ताकि उसका कोई पर्दाफाश ना हो जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर।
से प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। आपका नाम? आप घटनास्थल पर थे? जी हाँ। आपने घटनास्थल पर क्या देखा? मैंने देखा कि 4 लोग बैंक की तरफ भाग रहे हैं और उनका हाथ में बेल्ट थी और तो कुछ बेल्ट वाटर में फेंक दी और बेल्ट से ले गए और लोग गलिए पर है सिक्योरिटी ऑफिसर ने रुकने के लिए कहा तब नहीं रुके तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने फायर किया और तब भी नहीं रुके तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक लकीर के घुटने के नीचे फायर किया और दूसरे लकीर ने दूसरे व्यक्ति को बंधक बना दिया और फिर दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर ने इसको फायर करके मारा। आपने भास्कर को गोली लगते देखा? जी हाँ। भास्कर की गोली लगभग कितने बजे लगी? 11:30 के आसपास। भास्कर की गोली लगने के लगभग कितनी देर बाद अजय को गोली लगती है? ज्यादा समय तो नहीं था, तो अभी कितना समय? 10-15 मिनट के आसपास। भास्कर और अजय के बीच में कितनी दूरी होगी? 10-11 फुट के आसपास। अजय के पास कुछ हथियार थे? जी नहीं। अजय और राणा के बीच में कितनी दूरी होगी? 12 फुट के आसपास। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, प्रियंका के कथनों से यह पूर्णतः साबित नहीं होता कि अजय के हाथ में हथियार थे या नहीं थे। मैं अब प्रतिरक्षा के लिए साक्षी के रूप में जरीन खान को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। जरीन खान जी, आप सीट पर कैसे गई थी? मैं वहाँ काम करती हूँ, क्या काम? होटल की मैनेजर। राणा जी कब से वहाँ काम करते हैं और उनका बर्ताव कैसा रहा अब तक? राणा जी 2 साल से वहाँ काम करते हैं और वो बहुत ही वफादार और जिंदा। 31 दिसंबर की रात को जब ये वारदात हुई थी तब आप कहाँ थे? मैं नीचे बोल रही थी और मैंने एक हवाई फायर की बंदूक की आवाज़ सुनी तब हम पर। क्या हुआ वहाँ? जब मैं वहाँ गई थी तब 2 चोर भाग रहे थे और माइकल बारबोसा और राणा ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की। तब माइकल बारबोसा ने एक गोली चलाई जो भास्कर के घुटने में लगी तो घायल हो गया था। अजय ने हमारे एक गेस्ट शिखा सुब्रमण्यम को पकड़ लिया था, बंधक बना लिया था और राणा जी उसको छोड़ने के लिए बोल रहे थे लेकिन वो नहीं सुना। क्या अजय के हाथ में हथियार था? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राणा अजय को हमारे गेस्ट को छोड़ने के लिए बोल रहे थे लेकिन उसने नहीं छोड़ा तो राणा जी ने से बचा हमारे गेस्ट को बचाने के लिए गोली चलाई। तो क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां ऐसी थी कि मेजर राणा को गोली चलानी पड़े? हाँ, परिस्थितियों को देख के ऐसा लग रहा था कि अगर राणा जी गोली नहीं चलाते तो वो हमारे गेस्ट को मारते। क्यों लगता है आपको ऐसा अजय शिखा को मार देता? क्योंकि साफ जाहिर हो रहा था कि शिखा बहुत डरी हुई थी, वो डरी हुई थी और वो घबराई हुई थी। उससे साफ पता चल रहा था कि उसको धमकाया जा रहा है। पॉइंट नोटेड जज साहब, जरीन खान के कथनों से यह साबित होता है कि अजय के पास हथियार थे। मैं उनके गवाह जरीन खान से कुछ क्वेश्चन पूछने की इजाजत है। आपका नाम? मैनेजर जरीन। आपने होटल पे क्या कार्य किया? मैनेजर हूँ। और घटनाक्रम की रात आप कहाँ मौजूद थे? मैं नीचे हॉल में थी। और ऑफिस के फ्लोर जहाँ ये घटना हुई है वो कहाँ? तो इसके जाने के बीच में जो दूरी है वो कितनी? कम से कम 20 से 25 फीट। और आप वहाँ कितनी देर में मौजूद थे? लगभग 30 सेकंड। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड की 20 से 25 सीढ़ियाँ चढ़ने में होटल मैनेजर जरीन खान को मात्र 30 सेकंड लगते हैं। उसके बाद में आपने वहाँ जाने पे क्या किया? ये 2 चोर भाग रहे थे और वहाँ पर माइकल बारबोसा और राणा। 2 चोर मतलब कौन से चोर? अजय और भास्कर। वो भाग रहे थे तो फिर वो गोली किस पे चली? भाग रहे थे उन्होंने। तो भागते हुए जैसा कि आपके पहले गवाह ने बयान दिया शिखा, तो अगर भागते हुए उन्होंने शिखा को भी साथ में लगाया? नहीं, वो भाग रहे थे तब माइकल बारबोसा ने गोली चलाई जो भास्कर के घुटने पे लगी, वो घायल हो गया था। फिर अजय ने हमारे गेस्ट को पकड़ लिया था। और जो पहला हवाई फायर बारबोसा ने किया था वो कब हुआ? वो उसी को सुनकर वो ऊपर गई। उसी को सुनकर आपने 30 सेकंड में 25 पेड़ियां चढ़ के ऑफिस वो मैं फायर की आवाज सुनकर जल्दबाजी में गई थी तो लगभग 30 सेकंड। और वहां जाने के बाद में आपने ये देखा कि मेजर राणा और बारबोसा दोनों ने साथ में गोलियां चलाई? नहीं, पहले बारबोसा ने चलाई थी जो भास्कर को घुटने पे लगी। तो ये आप दावे से कह सकते हैं कि जो दूसरी गोली है वो आपके सामने घुटने पे ही चली? हाँ, जो गोली लगी थी उसी से उसके भास्कर के घुटने पे लगी थी जिससे वो घायल हो गया। ये आपने देखा है अपने प्रत्यक्ष आंखों से? फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर अजय ने हमारे गेस्ट को बंधक बना लिया था। फिर राणा जी ने उसको छोड़ने के लिए कहा था लेकिन वो नहीं सुन रहा था।
तो अजय ने जैसा कि आपके पहले बयान में कि वो भागते हुए उसने शिखा को बंद कैसे बनाया, क्या केवल शिखा वहां मौजूद थी? नहीं, और भी बहुत से गेस्ट थे। तो उन्होंने कितने गेस्ट के बीच में भागते हुए केवल शिखा को ही बंद कैसे बना लिया, और वो भी भागते हुए, जैसा कि आप बहुत सारे गेस्ट वहां थे, तो उसको जो भी सामने तो पास भागने में के- था, पास में शिखा सुब्रमण्यम था, तो उसने उसको वो वहां फंसने के लिए क्यों वहां रुके, वो उन्होंने वो भाग भी तो सकते थे, जैसा कि आप खुद बयान दे रही है। वो इतने शिखा- गेस्ट में ऑब्वियसली कोई ना कोई तो वहां रुकेगा ही, एक आधा तो उसके बाद। फिर उसके बाद में क्या होता? मेजर राणा ने क्या किया? मेजर राणा ने शिखा सुब्रमण्यम अजय को बोला था कि इसको छोड़ दो, वो उसको धमकी दे रहा था कि हमें जाने दो वरना मैं इसको मार दूंगा। इस दौरान और कितने लोग मौजूद थे वहां? लगभग 50-60 के लगभग। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि 50-60 लोग वहां पे मौजूद थे। तो फिर आप ये बताइए कि मेजर राणा ने जब अजय पे गोली चलाई, क्या ये बात सही आपने देखा है? उस समय मृतक अजय के हाथ में, जो मृतक अजय चोर था, उसके हाथ में गन थी, आपने देखा है? प्रत्यक्ष देखा है आपने? उसके बाद में आगे क्या हुआ? कि अजय ने शिखा सुब्रमण्यम को पीछे से पकड़ रखा था, अपने बाएं हाथ से उसके पीछे कमर की तरफ बंदूक लगा रखी। क्योंकि मैं बाईं तरफ ही खड़ी थी, तो मैं ये देख पाई कि उसके हाथ में गन था। आपने गन देखी, आप ये दावे से कह रही हैं कि आपने मृतक अजय के हाथ में गन देखी, और इसके आगे कुछ बताना चाहेंगे आप? यही कि राणा जी ने शिखा सुब्रमण्यम को बचाने के लिए नहीं, आप ऐसा दावे से कैसे कह सकते हैं कि शिखा सुब्रमण्यम को बचाने के लिए गोली मारी? क्योंकि साफ उसको देख के पता चल रहा था उसकी कि उसको अगर गोली नहीं चलाते तो उसको मार देता, वो इतनी डरी नहीं थी। तो 50 से 60 लोग जिनमें आप भी वहां शामिल थे, आप लोग क्या करते? होटल मैनेजर थी, आप भी तो एक जिम्मेदारी बनती है। तो मैं तो सारा घटनाक्रम देख रही थी। मतलब बहुत सारे आप प्रत्यक्ष से देख रहे थे कि मेजर राणा जी को मारे। आप सबने किसी ने बचाव, ये भी ध्यान रखना मेरा काम नहीं है। किसी ने भी बचाव का प्रयास नहीं किया? ये काम सिक्योरिटी ऑफिसर का है कि वो जो भी सीख रहे हैं उसको गोली मार दी? मैं वहां गई, मैंने जो देखा वो मैंने आपको बताया। ठीक है, धन्यवाद। ये जो मेजर जो शिप के मैनेजर है जरीन खान, उनके बयानों से भी जो इन्होंने अभी आपके समक्ष ये दिए कि अजय के हाथ में जो गन देखी है, ये सारे बात जो डिफेंस की ओर से पेश किए जा रहे हैं उनमें कहीं भी ये साफ जाहिर नहीं हो रहा कि उन्होंने प्रत्यक्ष अजय के हाथ में गन देखी। जो भी कह रहे हैं, कहीं कोई उसका हाथ मुड़ा हुआ ऐसे बता रहा है, कोई बाईं तरफ बता रहा है, कोई दाईं तरफ बता रहा है, जबकि जो उसके खुद के साथी हैं, जो हम पहले भी कह चुके हैं, और सीसीटीवी फुटेज भी जिसको आपको एक्टिविस्ट फ्लोर की मिल सकती है कि जिसमें अजय के हाथ में गन नहीं थी, वो नियत था। अगर उसके हाथ में गन होती तो शिखा सुब्रमण्यम को कैद में लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो मेजर राणा पे खुद फायर कर सकता था। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए, नियत हटाने के लिए, अपने बचाव के लिए उन्होंने आगे किया। और मेजर राणा अगर वो सेल्फ डिफेंस से करना चाहते थे तो वो शरीर के और किसी पार्ट में भी फायर कर सकते थे, पर उन्होंने सीधा उसके माथे पे गोली मारी, क्योंकि उनका ये साफ साफ प्रयास था कि अगर वो कहीं गोली लग गई, ये बच गया तो सारी योजना का खुलासा हो जाएगा और मैं सलाखों के पीछे होगा। तो माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि चोर के भी मूल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये नहीं कि वो चोरी कर रहा है तो उसको कोई भी मार डाले। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये तथ्य साबित करने में सक्षम हो पाए कि अजय के पास बंदूक नहीं थी? क्या सारे ही हमारे विटनेस है जो गलत हो रहे हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। डिफेंस के दोनों वकीलों के दोनों गवाहों के बयान पेश नहीं हो रहे। मिस शिखा कह रही थी कि मिस्टर राणा ने चेतावनी बगैर दिए गोली चला दी थी, जबकि जरीन खान कह रही है कि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी, बाद में गोली चलाई। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि वहाँ 3 गन मौजूद थी, जो कि एक मिस्टर बारबोसा के पास थी, एक राणा के पास थी और एक भास्कर के पास थी। चौथी गन वो लाके दिखाएं अगर चौथी गन थी तो। ये तो भास्कर ने भी अपने बयानों में कहा है कि उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने साफ कहा था कि उनके पास गन नहीं थी, अजय बिल्कुल नियता था। उन्होंने कहा इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा था बिल्कुल नियता थे। ये डिफेंस की ओर से गुमराह करने का प्रयास करें। भास्कर सानिया ने अपने वकील को बोलने दें, वो भी खड़े हैं यहाँ, वो बैठे हैं। मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ बीच में ऑब्जेक्ट करने की।
ये जैसा कि कह रहे हैं कि भास्कर सान्याल ने साफ साफ लिखा है, भास्कर सान्याल ने ही इस साजिश में जो भी सामग्री काम आने वाली थी, जिसमें वेपन्स भी मौजूद थे, उनको कलेक्ट करने का काम, खरीदने का काम भास्कर सान्याल का था। और वो अपनी गैंग को कैसे ऑपरेट करना है वो डिफेंस से ज्यादा अच्छे तरीके से जानता, किसको क्या करना है। नहीं कि मेरे डिफेंस लॉयर को उन्होंने ये समझाया था कि आपको क्या लेके या नहीं चलना है, या अपने साथी को समझाया था। उन्होंने मृतक अजय को हथियार दिया ही नहीं था। इसकी गवाही बार बार सारे गवाह दे चुके हैं, पर ये जो डिफेंस के लॉयर है ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। भास्कर के अलावा आपके पास ऐसा कोई भी गवाह नहीं है जो आप ये कह सकते हैं कि उनके आई विटनेस है, प्रियंका है और जो बारबोसा है और इनके बयानों में कहीं भी ये तथ्य ऐसा नहीं है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो, चीफ सिक्योरिटी इन्होंने भी ये कहा है कि बाईं ओर खड़ी थी और उन्होंने बाएं हाथ में बंदूक देखी थी। शिखा ने भी यही कहा है कि उसे बाएं हाथ से डराया धमकाया जा रहा था, उसके यहाँ पर पॉइंट किया गया था गन को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पास बचने के लिए ये और सीसीटीवी फुटेज पर भी हम आएंगे माय लॉर्ड ये कंप्लीट करें। ये बचने के लिए दाएं बाएं और इन साइडों का प्रयास करें, जबकि स्थिति काफी स्पष्ट है कि केवल बाएं साइड में बंदूक थी। लेट मी कंप्लीट वंस। उनके बाएं हाथ में बंदूक थी। जरीन और शिखा दोनों के बयानों से स्पष्ट होता है, इनके बयानों से स्पष्ट होता है। या नियोमत जो बारबोसा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, मुख्य सुरक्षा अधिकारी है सीट के, वो साफ कह चुके हैं कि अजय के हाथ में गन नहीं थी। बारबोसा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और जो प्रियंका नाम की गवाह है वो भी कह चुकी है कि अजय के हाथ में गन नहीं थी। और जो इनके गैंग के मुख्य हैं भास्कर सान्याल, जिनको अपॉइंट किया ये डकैती करने के लिए, मेजर राणा ने ही उनको ढूंढा था या उनसे संपर्क साधा था। वो साफ ये कह चुके हैं कि उनके हाथ में गन नहीं थी। ये उनको बचाने के लिए इन्होंने ये गवाहों को मैनिपुलेट किया है और ये आपके समक्ष एक झूठी कहानी पेश कर रहे हैं। मृतक अजय के हाथ में माय लॉर्ड कोई गन नहीं थी। ये गवाह साहब बता ही नहीं पा रहे। हमारे गवाह साहब कह रहे हैं कि वही खड़े थे, उनके हाथ में गन नहीं थी। और ये बार-बार साइडों का प्रयास करके दाएं बाएं कह रहे हैं उनके हाथ में गन थी। माइकल बारबोसा अजय के सामने अगर आप शांत रहे एवं अपने अगले गवाह पेश करें। आई ऑब्जेक्ट अपना अगला गवाह पेश कीजिए। आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके वकील ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हैं, तो कृपया आप बैठ जाइए। आपकी बात खत्म हो चुकी है, आप अपना अगला गवाह पेश कीजिए। ऑब्जेक्शन अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है। इन्होंने अभी एक अभी आप बैठिए, आप अपना इन्होंने अभी एक तथ्य कहा कि सारी सामग्री भास्कर ने चुकाई थी। क्या ये आप वहाँ मौजूद थे उनके साथ षड्यंत्र में? जो आपको ये पता है कि सारी सामग्री ये बीच में नहीं बोल सकते भाई लोग। आप अपनी सामग्री इन्होंने ये कथन कहा है कि भास्कर ने सारा सामान हथियार प्राप्त जुटाए थे। तो मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि जब ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, क्योंकि इनके कहीं भी पत्रावली में ये सामने नहीं है भास्कर ने जुटाए थे, तो इनको कैसे पता कि भास्कर ने जुटाए थे? क्या आप उनके साथ थे जब वो हथियार खरीद रहे थे? जैसा कि डिफेंस लॉयर कह रहे हैं ये कोर्ट डिटेल्स है। कोर्ट डिटेल से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने जो भी अवैध हथियार, क्योंकि लाइसेंस होता से तो ये काम किया ही नहीं जा सकता, उन्होंने जान भी खरीदे उन गैंगस्टर या जो भी, ये इस कोर्ट डिटेल में ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। आप ये पुलिस एजेंसी के माध्यम से या पुलिस अधिकारियों के माध्यम से इसको क्रॉस चेकिंग भी इसकी करवा सकते हैं। कृपया आगे की कार्रवाई की जाए। मैं अधिवक्ता जैस्मिन खान अभियोजन पक्ष की तरफ से विटनेस बॉक्स में इंस्पेक्टर रणविजय सिंह को बुलाने की इजाजत है। आपका नाम? आप घटनास्थल पर कितने बजे पहुंचे? लगभग 12:15। इस घटना के बारे में आपको किसने जानकारी दी? विश्वनाथ विकास ने होटल की ओनर है। तो घटनास्थल पर मौका मुआयना के दौरान आपको क्या मिला? मुझे वहाँ पर 3 गन्स मिली और 4 बुलेट के 4 सेल मिले। उन गन्स पर एक मिस्टर भास्कर के और एक बारबोसा के और एक राणा के वो गन्स के पॉइंट थे, और उसके अंदर 2 बुलेट के ऊपर मुझको एक भास्कर की और एक अजय के दोनों के वो मिले ब्लड पॉइंट थे। और आपने वहाँ क्या देखा? और मैंने वहाँ देखा कि सभी उसके गोली मिली वहाँ पर, गन्स वगैरह मिली, और उनसे मैंने जाके पूछताछ की। वहाँ पर मैंने सीसीटीवी के लिए इन्वेस्टिगेशन की और साथ में ही मैंने कॉल डिटेल्स का भी
ब्यौरा लिया। तो क्या वह मृतक के साथ कोई और भी था? मृतक के साथ में भास्कर सानियल था और एक है ना राणा जी थे। तो आपने मेजर राणा को ही क्यों पकड़ा? मेजर राणा के बारे में प्रियंका जी ने और सोनिया जी ने वो गवाही दी थी कि उनके बारे में। इससे यह साबित होता है कि मौका मुआयना के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं, मेजर राणा भी षड्यंत्र में शामिल है और उन्होंने जानबूझकर अजय की हत्या की है। इसलिए मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि मेजर राणा को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अनुमति है। हाँ तो रणवीर आपको फोन कितने बजे आया? लगभग परिवार ने फिर जिसने फोन किया क्या बोला? सोनाली गुजराल जी ने फोन किया था कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर डकैती हुई है और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। फिर आपने क्या? हम वहाँ पर मुआयने के लिए पहुँचे। कितने बजे? 12:15 बजे। तो सबसे पहले जाते ही आपने क्या किया? वहाँ पर जाते ही हमने चेकिंग की, इन्वेस्टिगेशन की और सब लोग क्या इन्वेस्टिगेशन की आपने जाते ही? हमने वहाँ पर जाते ही चेकिंग की कि सभी वो सीसीटीवी फुटेज चेक की और जाते ही आपने सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया। उन्होंने मौका नहीं देखा। सोनाली जी ने आपको डिटेल दी, उसके बाद में हमने किया। आपने जाते ही क्या किया? सबसे पहले सोनाली जी से डिटेल सोनाली जी से पूछताछ की। क्या बोला? उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर ना मर्डर हुआ है और बाद में हमारी डकैती हुई है 12 करोड़ रुपए की। अच्छा, फिर क्या किया? फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की। क्या इन्वेस्टिगेशन की? सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी और कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली हमने। किस चीज की निकाली आपने? कॉल डिटेल्स हमने राणा जी की निकाली और जैसे कि उन्होंने पहले ही मर्डर किया इन्होंने। ये भास्कर बात सानियाल जी ने ये बात तो सही है कि आपने कॉल डिटेल्स राणा जी की निकाली। भास्कर सानियाल जी ने अपना कन्फेशन किया था। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार एक पुलिस एजेंसी जो सरकारी सुरक्षा एजेंसी होती है जिसका काम जांच करना होता है, ये बार बार पूछ रहे हैं आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन की, कैसे की। ये बता पा रहे हैं क्या कि इन्होंने डिफेंस की तैयारी किस प्रकार की पुलिस को? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अब भी बता दीजिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने क्या इन्वेस्टिगेशन करी है। उसकी पूरी प्रक्रिया है और और आपके दौरान जो लिखा होता है उसमें मौजूद होती है। वो ही पर्सन मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने हमने प्रस्तुत किया है। जरूर नहीं आप हमने प्रस्तुत कर दिया। हाँ, वही पर्सन मैं आगे पूछना चाहता हूँ। कृपया अगर क्वेश्चन पूछ के अदालत में समय खराब ना करें। तो आपने वहाँ पे घटनास्थल पे तलाशी ली क्या? ली थी। किस किस की तलाशी ली? सामान की तलाशी ली थी सभी की, किसी के पास में गन्स वगैरह है या नहीं, और सब देखा था कि हमें कोई वहाँ पर अभियुक्त है क्या कोई। अच्छा, सब देखा था गया। अभियुक्त? इसके अंदर ये दोनों ही दिखाई दे रहे थे। भास्कर सानियल अजय को चेक किया और इसको चेक किया राणा। तो व्यक्तियों की तलाशी से कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। वहाँ पर गन्स मिली थी। कितने एमएम की थी? .838 कैलिबर की वो गन थी और ना कि हमें एक स्मिथ एंड जॉन्स कंपनी की गन थी जो भास्कर राणा के मिस्टर राणा के पास में मिली थी और एक अन्य दोनों के पास में मिली थी। 2 गन के पास मिली थी। तो आपने भास्कर जी से भी पूछताछ तो करी होगी? पूछताछ की है। क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं कन्फेशन करता हूँ ये ना ये मर्डर साथ में हमने मिलके किया है सबने। हम सब को 5 जनों ने पहले मिलके किया है और एक राणा जी साथ में उसमें 5 जने और 5 जने छठे राणा जी। क्यों? छठे राणा जी। ठीक है। तो फिर आपने क्या किया? उनको हिरासत में ले लिया? हिरासत में ले लिया। और किस किस को लिया? एक राणा जी को लिया, सोनिया जी के और एक है ना उसके कन्फेशन प्रियंका जी के कन्फेशन के। तो देखो ये तो कहना सही है कि आपने जो राणा जी को गिरफ्तार किए वो भास्कर की संस्वीकृति के आधार पर किया है। और तो आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि राणा जी ने ही ये सब कुछ किया है। और कॉल डिटेल की बात आती है तो राणा जी और भास्कर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति की कॉल डिटेल निकालना आपने जरूरी नहीं समझा। जैसा कि हमको कहा गया तो वैसे ही किया गया। यही किया है ना? जैसे कि आपको कहने वाला कौन है? आप तो हमने इन्वेस्टिगेशन जैसे की है। हमने कौन? आप इंस्पेक्टर हो, आप तो शांति बनाए। आप इंस्पेक्टर, आपको कौन कह सकता है कि ऐसे करो? किसी ने कहा है? जैसा कि हमको तथ्य वहाँ पर मिले उसके हिसाब से किया था हमने। तो ये तो सरकारी गवाह बने भास्कर, आपने कहा था इसको सरकारी गवाह बने? वो अपने आप बन गया? बना। उन्होंने कहा कि ना हम कन्फेशन करते हैं। हम कौन? मैं कन्फेशन करता हूँ कि क्या नाम ये कि मैं राणा हमारे मिला हुआ था। तो आपने ये पूछा क्या कि भाई ये जो षड्यंत्र आप लोगों ने रचा है राणा जी का, कब रचा था? उन्होंने
कहा था ही कि हमने पहले रखा था, पहले सब आप- मिले हुए थे। आपने मतलब ये भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि उस षड्यंत्र किस तारीख को रचा गया था। ये बात तो सही है। वो कह रहे थे लगभग 2 महीने पहले रचा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि किस तारीख को रचा था। अच्छा, और जो घटना स्थल है वहां से और तो कुछ नहीं मिला आपको? आप उनको मिला, सीसीटीवी फुटेज मिला, कॉल रिकॉर्ड निकाला, मैं घटना स्थल का पूछ रहा हूँ। सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल की बुलेट्स मिली और गन्स मिली। ठीक है, आप जा सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जैसा कि इनके बयानों से पता चलता है कि इन्होंने मात्र और मात्र जो भास्कर है उसने जो स्वीकृति दी उसके आधार पे राणा जी को अभियुक्त बना के गिरफ्तार कर लिया। इनके अलावा ऐसा एक भी साक्ष्य हो कि राणा जी ने षड्यंत्र रचा है और वो ही मास्टरमाइंड है तो ये बताएं। इनके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। चूंकि भास्कर, उसकी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो एक तो सीआरपीसी 306 के तहत युक्तिबद्ध साक्षी है। उसके गवाहों, उसके जो बयान है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। एविडेंस एक्ट की धारा 114 का दृष्टांत है भी यही बात करता है कि यदि कोई सहअभियुक्त है तो उसके साक्ष्य पे आप इतना विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि अन्य परिस्थितियां भी ये नहीं बोलती। इनके पास कोई परिस्थिति मौजूद नहीं है, सिर्फ इनकी मन गढ़ंत कहानियां हैं, वही इनकी परिस्थिति है जिनको ये सत्य साबित करने पे तुले हुए हैं। और कुछ है ना आपको अदालत से? सुप्रीम कोर्ट ने भी तरह तरह के मामलों में ये चीज कही है। जैसे मदन मोहन बनाम पंजाब राज्य 1970 का आवाज है ये, एससी सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी यही कहा गया है कि यदि कोई सहअभियुक्त जो सरकारी गवाह बनता है वो न तो एक स्वतंत्र साक्षी है बल्कि वो हितबद्ध साक्षी होने के कारण न्यायालय को बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण करना चाहिए और साथ ही अन्य साक्ष्यों के द्वारा संपुष्टि होनी चाहिए। इनके साक्ष्य की ना तो कोई संपुष्टि है न इनके पास कोई आधार है और 161 के तहत इसका निर्धारण न्यायालय करेगा, ना कि आप। ये न्यायालय ही करेगा इसका निर्धारण। तो कृपया आप और न्यायालय को और दिशा निर्देश ना इनके अलावा इनकी जो स्वीकृति है वो सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर के सामने हुई है, ये बात कबूली है इन्होंने। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 जो कि ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष या पुलिस ऑफिसर से की गई जो स्वीकृति है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकती। जब इनके पास साक्ष्य ही नहीं है, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? अभियोजन पक्ष की ओर से मैं अभियोक्ता दाखिल करेंगी, अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ने की इजाजत है। और मैं अभियोजन पक्ष की ओर से एक ऐसा गवाह पेश कर रहा हूँ जिससे पुलिस साफ हो जाए। मैं कैप्टन अमृता को पटना से बुलाने की इजाजत है और साथ में ही मैं मिस्टर राणा को करने को बुलाने की इजाजत है। मिस्टर राणा करते रहे। आपका नाम? कैप्टन अमृता। आप क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी का। यस मिस्टर, आपको किसने दी? मिस्टर राणा जी। मिस्टर राणा को जो सामने नजर है। जी हाँ, कोई नहीं हो सकता। पहचानते हो? जी हाँ। मिस्टर राणा ने उस समय आपसे क्या कहा? कि 4 वीआईपी है, इनको बिना सिक्योरिटी के अंदर भी दो। और बस। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कैप्टन अमृता की गवाही से ये साबित होता है कि मेजर राणा ने उन 4 लोगों का नाम लिस्ट में जोड़ा और उन लोगों की बिना चेकिंग के एंट्री कराई ताकि वे अपनी डकैती की प्लानिंग को अंजाम दे सके। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेजर राणा को आईपीसी की धारा 346 और 302 के अंतर्गत सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। कैप्टन अमृता से कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। कैप्टन अमृता, क्या आप मेजर राणा को जानती हैं? हाँ, हेड है हमारे। कैसे? हेड है। कब से जानती हैं? जब से आए हैं 2 साल। तो क्या चरित्र और क्या व्यक्तित्व है इनका? जो सबके साथ होता है नॉर्मल। अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, सामान्य? सामान्य। आपके साथ इनका सामान्य? जी हाँ। क्या आपने दोनों को एंट्री दी थी? जी, पता चला बाद में उन्होंने बोला था कि गेस्ट वीआईपी इनको बिना चेकिंग के अंदर आने दिया। क्या कहा इन्होंने? ये सोनाली जी के वीआईपी गेस्ट है, इनको बिना चेकिंग के अंदर आने दिया जाए। आपने नाम पूछ लिया होगा कि जी हमें ऊंचा सुनता है, आप थोड़ा बार-बार बोल दें, कोई बात नहीं। आपने चोरों के नाम पूछे थे? हाँ, इन्होंने 4 नाम बताए थे गेस्ट में। नाम पूछ लिए थे आपने पहले? ऑब्वियसली, हर किसी को थोड़ा ये तो सही है कि आपने उनके हाथ में कुछ नहीं देखा, 4 में क्या था? मैंने चेकिंग नहीं की थी। देखा भी नहीं ना? जी ऐसे देखा तो होगा? नहीं देखा। और वो लोग जल्दी में थे या सामान्य थे? नॉर्मल थे।
क्या आपने ये बात पुलिस को तब बताई थी जब वो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे? जी हाँ। आप घटनास्थल पर भी गई थी? जी हाँ, सब गए, मैं चली गई थी। आप जा सकती हैं। थैंक यू। अब माननीय न्यायालय के सामने मैं मेजर राणा से कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत चाहूंगी। आपने नाम जोड़े थे? नहीं। क्या आपने कैप्टन अमृता को कहा था कि उक्त चोरों को एंट्री दी जाए? आप मेन गेट पर क्यों गए थे? मेरे को तो वहाँ पे नहीं गया था। क्या चेक करने गए थे? वहाँ पे सोनाली के कोई गेस्ट थे जिनको अमृता जी की बात नहीं अंदर जाने थे। आपको अमृता ने कहा था? हाँ जी। तब आपने उन पे विश्वास कर लिया और इन्होंने एंट्री करने की परमिशन दे दी। मेजर राणा के बयान से यह साबित होता है कि उन्होंने चोरों को यह विश्वास करते हुए एंट्री दी थी कि अमृता के वे जानकार हैं। इन्होंने ऐसा कहा था मेजर राणा से कि ये मेरे जानकार हैं, इसलिए इन्होंने हामी भर दी कि इन्हें अंदर आने दिया जाए और उनकी चेकिंग नहीं हुई। That's all. कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं मेजर राणा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगी। होटल गैलेक्सी में आप क्या करते हैं? मैं मुख्य चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। अजय पर आपने गोली चलाई थी? हाँ। क्यों? क्योंकि उसने सीका को पकड़ के रखा था और मैंने उसको बार बार बताया था कि आप इसको छोड़ दो और वो बार बार चिल्ला रहा था कि आप मेरे को जाने दो, नहीं तो मैं इनको गोली मारूंगा। तो आपने डायरेक्ट उनके ऊपर गोली चला दी कि वो मर ही गए, आप और कहीं नहीं चला सकते थे? देखो कि वो पूरा कवर किया हुआ था उन्होंने सीका को। अगर मैंने तो उनके कंधे पे गोली चलानी चाहिए थी, लेकिन पूरा कवर होने के कारण वो बात बीच में हिले डुले, इसी कारण वो गोली का निशाना उसके सिर पे लग गई। अच्छा, तो आप बाकी चारों डकैतों को जानते हैं? नहीं। मिस्टर भास्कर तो आपको पहचान रहे थे? नहीं, मैं भास्कर को नहीं जानता। क्या मिस सोनाली को गेस्ट लिस्ट आपने दी थी? हाँ, सोनाली ने मेरे को दी थी। आपने कैप्टन अमृता को ये कहा था कि ये चारों लोग मिस सोनाली के वीआईपी गेस्ट हैं और इन चारों को बिना सिक्योरिटी के अंदर आने दिया जाए? नहीं कहा। जब आप इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड थे मिस्टर भास्कर के हिसाब से, तो आपने अपने आदमी को क्यों मारा? वो उसको सीका को पकड़ के रखा हुआ था उसने। मैंने सीका की जान बचाई थी, प्रतिरक्षा में मैंने उसे गोली चला दी। मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आपको जानना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे साथी देवता से इनसे प्रश्न पूछा कि आपने अपने आदमी पे गोली क्यों चलाई, तो ये इन्होंने उसका काम पर नहीं किया। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि वो इनका आदमी तो था, वो इनके गैंग में शामिल था, जबकि वो अगर इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब मेरे साथी देवता ने इनसे पूछा कि आपने अपने ही साथी को क्यों मारा, तो वो उसका कारण बता रहे हैं, जबकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो इनका साथी तो था। तो ये खुद भी इनके बयानों में बता चुके हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि मेजर राणा ही इस साजिश के मुख्य सूत्रधार थे। और चोर अगर कोई है तो ये उसका कार्य हो सकता है कि वो गलत कार्य करता है, जिन पर जो फंडामेंटल राइट्स उसको अवेलेबल हैं वो प्रत्येक नागरिक के होते हैं, वो चाहे चोर हो, पुलिस हो या जज हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इनकी साजिश में जब शामिल था, ये फर्स्ट में चाहे 12 करोड़ रुपए इन्होंने बांटने का कहा था कि हम सब इसमें हिस्सा बांटेंगे। फिर इनके मन में लालच ये भी आया कि ये केवल मैं ही ले लूं और इससे पूरे प्रकरण को ही मैं खत्म कर देता हूँ और मेरा साजिश में नाम न आए, इसलिए उन्होंने मर्द करते कि इस माथे में गोली मारकर उसकी हत्या वही कारित कर दी। तो मैं आपसे कहूंगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उनको आप सख्त से सख्त सजा दी जाए और ये एक संदेश जाना चाहिए कि चोर के भी फंडामेंटल राइट्स इस देश में आज भी हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेजर राणा ने अभी तक ये कहा ही नहीं है कि वो भास्कर को पहले से जानते थे। जैसा कि हमारे साथी अधिवक्ता कंचन ने पूछा था उनसे कि आप भास्कर को जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते। तो किस आधार पर ये मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं? ये दोनों बयान दिए जा चुके हैं। और डिटेल का हमने बताया आपको कि कुछ और गवाह पेश करने हैं, डिफेंस को मेजर राणा इनको जानते नहीं है, भास्कर और इनकी गैंग को नहीं जानते हैं। जी हाँ, वो बनाया गया है, नोट कर लिया गया है। क्या डिफेंस की तरफ से कुछ और गवाह पेश किए जाने हैं? नहीं, हमारे गवाह हो चुके। क्या आपकी तरफ से कोई और गवाह पेश किए जाने हैं? इसके अलावा अभी दोनों पक्षों में से किसी को कुछ और कहना है? दंड विधि का सिद्धांत है कि अभियोजन को गाली संदेश से परे साबित होगी,
तभी आप जो अभियुक्त है उसको सजा दी जा सकती है। अब इनकी कहानी में कहाँ ये लग रहा है कि इन्होंने एक भी पॉइंट संदेह से परे साबित किया हो। इनके पास न तो हथियार से संबंधित संदेह से परे कोई जानकारी है, न इनके पास षड्यंत्र से है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे अभियुक्त ने अपने आप को बचाने के लिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अरे आप ये तो साबित करो कि इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आपका कोई साबित नहीं हुआ है कि डकैती में ये मुख्य किरदार है। वो चीज आप संदेह से परे साबित करो, तभी तो आप ये साबित करोगे कि इन्होंने बचने के लिए किया है। जब आपके पास यही साक्ष्य नहीं है कि ये मास्टरमाइंड थे, तो आप कैसे कह सकते हो ये चीज कि इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसको गोली मार दी है। कुछ और कहना है आपको? इन सभी चीजों का निर्धारण अदालत करेगी कि कौन दोषी है, किसके गवाह किस प्रकार से किस चीज से संबंधित है। आपको कुछ और पूछना है? माननीय न्यायालय से निम्न बिंदुओं के समाधान की अपेक्षा करते हैं। बताइए। जिन परिस्थितियों से अपराध साबित किया जा रहा है वो पूरी तरह से संदेह से परे और अकल्पनीय होने चाहिए और परिस्थितियां निर्धारक प्रवृत्ति की होनी चाहिए। अनैतिक रूप से किसी को भी अपराधी साबित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो सामूहिक परिस्थितियां अभियोजन पक्ष के द्वारा ली गई है, कोई भी उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है। यह मामला अभियुक्त को उकसाकर फंसाने तथा अनियंत्रित परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है। साथ ही मात्र भास्कर द्वारा की गई संस्वीकृति जो कि एक पुलिस ऑफिसर से की गई है, उसे न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 और 26 के तहत साबित नहीं किया जा सकता। अतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह सफल है। मैं न्यायालय से दरख्वास्त करती हूँ कि मेजर राणा को सभी आरोपों से मुक्त करके बाइज्जत बरी किया जाए। मैं कुछ बोलना चाहूंगी अभियोक्ता ममता सेनी। शायद मेरे काबिल लोगों ने ढंग से पढ़ा या देखा या सुना नहीं होगा। सारे सबूत और गवाह यही साबित कर रहे हैं कि मिस्टर राणा इस डकैती का पार्ट थे और उन्होंने वो हत्या जानबूझ के की गई थी ताकि वो उनमें कोई संदेह ना कर पाए कि वो डकैती का पार्ट थे या नहीं। जैसा कि सोनाली की गवाही से साबित हो चुका है कि 4 नाम इन्होंने डाले थे कैप्टन राणा के। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सोनाली ने ये कहीं नहीं कहा है कि उन्होंने लिखते हुए देखा। शायद आपने कैप्टन अमृता की गवाही नहीं सुनी है। आपने सोनाली का बोला है, मैं उसी का जवाब मुझे आगे बोलने तो दिया। आप बैठ जाइए। जैसे कि कैप्टन अमृता की गवाही से साबित हो चुका है कि मेजर राणा ने उनसे कहा था कि 4 लोग वीआईपी गेस्ट हैं मिस सोनाली के और उन्हें बिना चेकिंग के एंट्री दी जाए, जिससे ये साबित होता है कि इन्होंने उनकी एंट्री जानबूझ कर करवाई थी ताकि वो डकैती की जाए वहाँ पे और ये पूरे के पूरे 12 करोड़ डकैती कर ले। लेकिन लास्ट मोमेंट में इनका पॉइंट चेंज हो जाता है और माइकल बार्बोसा आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें लगता है कि ये फंस ना जाए इस पूरे डकैती में, इसलिए उन्होंने अजय पे गोली चलाई ताकि वो इस पूरे केस से बाइज्जत बरी हो जाए सेल्फ डिफेंस के नाम पे। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि अजय को गोली मार दी ताकि इनका पता नहीं चले। फिर उन्होंने भास्कर को जिंदा क्यों छोड़ा? वो भी तो इनके साथ ही था, ये चाहते तो उसको भी मार। तो आप यही तो बोलने जा रहे हो कि इन्होंने इसीलिए अजय को मारा कि उनके पास नहीं होगी, यही साबित करना चाहते थे। इन्होंने भास्कर को क्यों नहीं मारा? आप कह रहे हैं जब भास्कर के साथ आप अपनी दलीलें अदालत को दें। भास्कर को ही अजय को भास्कर को कैसे मारते? वहाँ पे सेल्फ डिफेंस का रूल लागू नहीं होता। ऑर्डर दोनों पक्षों से गुजारिश है कि कृपया आप अपनी दलीलें अदालत को दें, आपस में ना करें। सॉरी माय लॉर्ड। आप दोनों को अभी कुछ और कहना है? जी माय लॉर्ड। बाकी जैसे हमारे जस्टिस गवाह ने कहा कि अभी तक अजय के पास किसी ने भी गन नहीं देखी और ये बोल रहे कि अजय के पास गन थी तो वो गई कहाँ? क्योंकि 3 पे तो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट माइकल बार्बोसा, मेजर राणा और भास्कर सानियाल के, तो चौथे कहाँ गई गन और उसकी फिंगरप्रिंट कहाँ है? बताइए आप। कृपया आपके वकील खड़े हैं यहाँ पे, आप बैठ जाइए। I object, my lord. सीसीटीवी फुटेज जो इन्होंने पेश किया है उससे ये साबित हो रहा है कि वो डेक के किनारे पे खड़े थे। अगर वो उनको गोली लगने के बाद वो मर जाए तो गन छूट के नीचे नदी में भी गिर सकती है। क्या ये फैक्ट आपको मालूम नहीं है? इन सभी चीजों का निर्धारण पुलिस अपने आप कर लेगी कि गन कहाँ पड़ी। सीसीटीवी फुटेज में आया है कि वो गन वो डेक के किनारे पर खड़ा था। इसकी तो हाउ इज पॉसिबल कि वो गन डेक में गिर जाए? आपने तो बोला कि आपके पीछे लगी हुई वो गन पीछे भी गिर सकती है। आपसे फिर कहा जा रहा है कि आप आपसी बहस ना करें। आपसी बहस कर रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें पॉइंट कर रही हूं। आप कोई मार तो आर्गुमेंट में आप जो आपके लिए कह रहे हो मैं कर रही हूं। आप ही न्यायालय के सामने पेश करें। हम तो कर चुके हैं अपनी गवाह।
तमाम तथ्य और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अपना फैसला 15 दिसंबर तक सुरक्षित रखती है।